मैं महेंद्र कपूर के साथ नहीं गाऊंगा। जी हाँ, ऐसा रफ़ी साहब ने कहा था खुद महेंद्र कपूर साहब को, और फिर उन्होंने कभी महेंद्र कपूर साहब के साथ किसी फिल्म के अंदर कोई गीत नहीं गाया। जी हाँ दोस्तों, एक किस्सा था ऐसा कि उन्होंने गाया भी, क्या कारण था वो भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बात यहीं से शुरू करते हैं, क्यों महेंद्र कपूर साहब के साथ रफ़ी साहब ने कभी कोई गीत नहीं गाया। दोस्तों, महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब को बहुत मानते थे, उनके मुरीद थे। महेंद्र कपूर साहब ने रफ़ी साहब से संगीत सीखा भी, और महेंद्र कपूर साहब खुद रफ़ी साहब को अपना मेंटर मानते थे। तो जब महेंद्र कपूर साहब को फिल्मों में काम मिलने लगा रफ़ी साहब के रहते हुए, तो महेंद्र कपूर साहब को पहचाने जाने लगा कि महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब का स्टाइल फॉलो करते हैं। तो रफ़ी साहब को भी ये सब पता था, महेंद्र कपूर साहब का नाम हो रहा था। तो रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर साहब को एक बार ये बात कही कि देखो महेंद्र, हम कभी साथ में कोई गीत नहीं गाएंगे, क्योंकि दुनिया ना जाने क्या कर दे, हमारे रिश्तों को ख़राब कर दे, क्योंकि हमारी आवाज़ और स्टाइल एक जैसा है, दुनिया आपस में भी भिड़ा ना दे। ऐसा कुछ रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर साहब को कहा, कहीं हमारे बीच में कोई दरार ना आ जाए, कोई बात ना हो जाए, इसलिए हम दोनों साथ में नहीं गाएंगे, क्योंकि दुनिया फिर कंपेयर करेगी कि दोनों लगभग एक जैसा गाते हैं। लोग बातें बनाएंगे, कंपेयर करेंगे कि इसने अच्छा गाया, उसने अच्छा गाया। ऐसा कुछ रफ़ी साहब का मानना था। रफ़ी साहब ने इस तरीके से फिर महेंद्र कपूर साहब के साथ कोई गीत नहीं गाया। अब आप सोचेंगे एक गीत तो गाया। जी हाँ, वो कैसा गाया उसका भी मैं किस्सा बताता हूँ। ये गीत गाया था उन्होंने फिल्म आदमी का, और गीत था साथ में जो उन्होंने गाया था, वो गीत था कैसी हसीन आज बहारों की रात है। कैसी हसीन आज बहारों की रात है। जी हाँ, पहले इसको रफ़ी साहब के साथ गाया था तलत महमूद ने। अब यहाँ पर उस समय महेंद्र कपूर साहब का कोई सीन इस गीत के अंदर नहीं था। नौशाद साहब ने तलत महमूद के साथ रफ़ी साहब को आदमी फिल्म में इस गीत को गवाया। 1968 में शायद आदमी आई थी। तो जब तलत महमूद ने इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया रफ़ी साहब के साथ, तो हुआ क्या, तलत महमूद साहब की कहते हैं उस दिन तबीयत ख़राब थी। असली किस्सा ये है। तो तलत महमूद साहब की आवाज़ में वो परफेक्शन नहीं आया, क्योंकि उनकी आवाज़ जानी थी सीधा मनोज कुमार साहब पे। तो कहीं ना कहीं इससे मनोज कुमार साहब का जो कैरेक्टर था वो डल हो रहा था दिलीप कुमार साहब के आगे। तो नौशाद साहब को भी लगा, फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी लगा, यार ये बातचीत नहीं बन पा रही है, वो परफेक्शन नहीं आ रहा है रफ़ी साहब के साथ तलत महमूद साहब का, कि मनोज कुमार साहब का कैरेक्टर खिल के आया। उनको लग रहा है इनका तलत महमूद साहब का जो प्लेबैक जा रहा है मनोज कुमार साहब पे थोड़ा सा डल लग रहा है। तो खैर साहब उन्होंने फैसला लिया कि तलत महमूद की जगह अब महेंद्र कपूर साहब को इस गीत के अंदर लाएंगे। तो खैर साहब नौशाद साहब जब गए महेंद्र कपूर साहब के पास, तो नौशाद साहब को बहुत माना करते थे महेंद्र कपूर साहब। तो महेंद्र कपूर साहब के आगे जब नौशाद साहब ने बताया कि आपको रफ़ी साहब के साथ ये गीत गाना है, तो महेंद्र कपूर साहब थोड़ा अचंभित हुए, यार कैसे वो रफ़ी साहब के साथ गाएंगे। और थोड़ा सा फिर नौशाद साहब ने बता दिया कि तलत महमूद इस गीत को गा चुके हैं। अब यहाँ पर महेंद्र कपूर साहब और स्तब्ध रह गए, क्योंकि तलत महमूद को भी बहुत माना करते थे महेंद्र कपूर साहब, उनसे काफ़ी सीनियर थे, उनको गुरु का दर्जा उनको भी दिया करते थे। ये थे महेंद्र कपूर साहब, और नौशाद साहब को पिता की तरह मानते थे। तो महेंद्र कपूर साहब ने कहा नौशाद साहब को, देखिए नौशाद साहब, मैं आपको पिता की तरह मानता हूँ, मगर मैं ये गीत नहीं गाऊंगा, इसको तो तलत महमूद गा चुके हैं, और तलत महमूद वो सिंगर है जिनके मैं स्टेज पर गीत गा चुका हूँ, तो मैं कैसे तलत महमूद साहब को रिप्लेस करूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। नौशाद साहब ने बताया, देखो महेंद्र, ऐसा है कि तलत महमूद साहब की आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई थी, और वो बीमार थे, बीमारी में उन्होंने गीत गाया, इसलिए वो परफेक्शन नहीं आ पाया, आपको ये गीत गाना पड़ेगा। महेंद्र कपूर नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, जब तक तलत महमूद साहब से कोई बात नहीं होगी तब तक मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। खैर साहब तलत महमूद साहब को फ़ोन लगाया गया, महेंद्र कपूर साहब से बात कराई गई। जब तलत महमूद साहब ने कहा महेंद्र कपूर साहब को कि महेंद्र देखो, तुम्हें ये गीत गाना ही होगा, अगर तुम नहीं गाओगे तो कोई और सिंगर गा देगा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस गीत को गाओ। महेंद्र कपूर साहब तैयार हो गए रफ़ी साहब के साथ इस गीत को गाने के लिए। हालांकि रफ़ी साहब ने यह कहा था कि दोनों आपस में कभी गीत नहीं गाएंगे, मगर नौशाद साहब के कहने पर यह सब हुआ, क्योंकि रफ़ी साहब भी नौशाद साहब को बहुत मानते थे। नौशाद साहब की मर्जी थी कि महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के साथ ये गीत गाएं। खैर साहब महेंद्र कपूर साहब जब तैयार भी हो गए, फिर भी महेंद्र कपूर साहब तलत महमूद साहब के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया, तब जाकर के महेंद्र कपूर साहब ने अपनी आवाज़ में इकलौता ये गीत रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड किया जो आदमी का था, ऐसी हसीन आज बहारों की रात है। जी हाँ दोस्तों, यही इकलौता गीत है जो महेंद्र कपूर साहब ने रफ़ी साहब के साथ गाया। तो ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।